हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और गाइस, आज मैं बी फार्मा के बारे में बताऊंगा। बी फार्मा कोर्स क्या है और इससे क्या क्या स्कोप है, सारा चीज़ मैं बी फार्मा के पूरा डिटेल बताऊंगा। और नीलेश से मैं पूछूंगा, नीलेश को पूरा जानकारी है बी फार्मा के, क्योंकि ये तो बीएससी नर्सिंग कर रहा है। इसका एक दोस्त है जो बी फार्मा कर रहे हैं, तो उससे भी पूछा, सारा डिटेल लिया। तो आज नीलेश बताइए बी फार्मा के बारे में, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइज, आई एम नीलेश कुमार, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। तो आज आपको हम बताएंगे बी फार्मा के कोर्स के बारे में। तो बताइए बी फार्मा कोर्स क्या है। देखिए इब्राहिम, बी फार्मा जो है एक बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट इसको बोलते हैं। ये सारे लोग कर सकते हैं और मेनली ये कर सकते हैं जो हमारे साइंस स्ट्रीम से है ना, वही कर सकते हैं। और साइंस स्ट्रीम में अगर वो बायोलॉजी से है या फिर मैथ्स से है, ये डजेंट मैटर है। इसमें आप दोनों स्ट्रीम से हो तो आप कर सकते हो। और इसका जो एलिजिबिलिटी होता है वो आप 12th पास आउट होना चाहिए, और उसके लिए आपको कम से कम 50 to 55% होना चाहिए, वही कर सकता है इसको। ये कोर्स कितना ईयर का होता है, ये भी बताइए। देखिए ये कोर्स जो है ये 4 ईयर का कोर्स होता है, और इसमें 6 मंथ हो जाता है इंटर्नशिप लेकर, यानी 4.5 साल का कोर्स। मतलब आपको 4 साल में ही डिग्री दे देगा, लेकिन 6 महीना कोई कोई कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ले जाता है और कोई कोई नहीं ले जाता है, लेकिन 4 साल में आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्कोप आगे क्या होगा वो भी बताइए। मतलब जो बी फार्मा करेंगे 4 साल रह के, तो उसका कुछ स्कोप भी आगे अच्छा होना चाहिए ना, वो भी बताइए। देखिए स्कोप तो इसका बहुत सारा है, जैसे बीएससी नर्सिंग में आपको हम पहले बताए थे कि इसका बहुत सारा स्कोप है, उसी तरह फार्मासिस्ट का भी बहुत सारा स्कोप है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनिएगा, और अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, जैसे मेडिसिन की कंपनियां होती हैं, उसमें आपको रखा जाएगा मैनेजर के पोस्ट पे, रिसर्चर के पोस्ट पे आपको वहाँ पे रखा जाएगा। और क्योंकि अगर बी फार्मासिस्ट जो कर रहा है वो अधिकतर होता है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं ना, तो उससे कहीं बेटर है, आप उससे गवर्नमेंट जॉब से आप ज़्यादा कमाइएगा। क्योंकि उसमें जो है आपको अगर मैनेजर का पोस्ट है तो सैलरी कम से कम होगा, स्टार्टअप तो कम से कम 80,000 स्टार्टअप होगा। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो उसमें 60 अप्रॉक्स उसका सैलरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां, लेकिन लोग आजकल जो हो गए हैं सरकारी जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए सरकारी बेटर है। और मेडिसिन कंपनियां में इसलिए भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं, इंटर्नशिप उनका नहीं रहता है और उनको अच्छी जानकारियां नहीं रहती है। क्योंकि अगर जैसे कोई कॉलेज से कर लिया और उसको इंटर्नशिप नहीं पता, मतलब मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ डिग्री है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बी फार्मा जो होता है कोर्स करने के बाद आप मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। हाँ, एकदम। इसमें कम से कम 3 मेडिकल शॉप, आपके पास अगर एक सर्टिफिकेट है फार्मासिस्ट का तो आप 3 मेडिकल कॉलेज अपने नाम से खोल सकते हैं। वो भी जो होता है ना बड़ा वाला, वो कर सकते हैं आप। नर्सिंग होम के बगल में, जैसे बड़ा बड़ा नर्सिंग होम होता है, उसके बगल में आप फार्मासिस्ट का अपना शॉप खोल सकते हैं। तो इसका मतलब 4 ईयर का कोर्स है, बैचलर कोर्स है ना, बैचलर कोर्स है, तो इसका मतलब ड्यूरेशन कितना लग जाता है लगभग? देखिए इसका अप्रॉक्स फर्स्ट ईयर का लगभग 1 लाख है, तो ये 4 साल का कोर्स है, तो आपको 4 लाख ड्यूरेशन लग जाएगा। तो और गाइज और कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे बीएससी अपने जगह पे अच्छा कोर्स है, उससे स्कोप भी अच्छा है, ऐसे ही इसका भी स्कोप अच्छा है और अच्छा कोर्स है। अब दोनों में अलग अलग फील्ड है। उसमें हम बीएससी नर्सिंग में पेशेंट का केयर करना होता है, इसमें दवाई से रिलेटेड है जो ड्रग बनता है, तो दोनों अपने अपने जगह पे बेटर है। तो और नई जानकारी मिला, और भी कुछ जानकारी हो तो आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना भी कुछ है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे भी पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो दे दूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।